किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल है कि क्या सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा? महाराष्ट्र में भले ही 29 महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें बीएमसी यानी बृहन मुंबई कॉरपोरेशन पर लगी हुई हैं। हर कोई देश की सबसे अमीर नगर पालिका पर राज करना चाहता है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स हैं, जो कि अब एक हो गए हैं। कांग्रेस तो इस सीन में सबसे पीछे नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। अकेले मतलब जो उनके पुराने साथी थे सब दूर जा चुके हैं। एक नई पार्टी, एक नया गठबंधन बनाया है उन्होंने प्रकाश आंबेडकर के साथ। लेकिन इस चतुर्कोणीय लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी अगर किसी की फिलहाल दिखाई देती है वो कांग्रेस की ही है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट है। महायुति का हिस्सा होने के बावजूद मुंबई में अजीत पवार की एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है। शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ मैदान में है, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। 20 साल बाद उद्धव और राज ने हाथ मिलाया है इस बीएमसी चुनाव के लिए। लोकसभा के लिए नहीं मिलाया, विधानसभा के लिए नहीं मिलाया, लेकिन बीएमसी के लिए मिला लिया। आप समझ रहे हैं क्यों? आगे तफसील से मैं बताता हूं। लेकिन महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बनाने के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद है। ऐसे में सवाल यह कि क्या बीएमसी में भी बीजेपी का कमल खिलने वाला है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में भी घुसपैठ का सियासी तड़का लगा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान फडणवीस ने दावा किया कि बीएमसी में महायुति का ही मेयर बनेगा। बीजेपी जीत की सबसे लंबी छलांग लगाएगी और इतना ही नहीं, मेयर हिंदू ही होगा, मराठी ही होगा, हिंदू मराठी होगा और बीजेपी से होगा। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। महापौर हिंदू भी होगा, मराठी भी होगा, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। इसका क्या मायने है सियासी मतलब आगे मैं आपको समझाता हूं। दरअसल महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही 70 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं और ये सारे के सारे महायुति के यानी बीजेपी वाले गठबंधन के हैं। इनसे 64 उम्मीदवार खुद बीजेपी के हैं। ये लीड लेकर बीजेपी खेमा बहुत गदगद दिखाई देता है। लेकिन उद्धव और राज ठाकरे को यह परेशान जरूर कर रहा होगा, इसीलिए उनकी पेशानी पर बल पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को वोटों की गिनती के बाद रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। बीएमसी में एक एक वोट के लिए बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इस वक्त सबसे मजबूत दिखाई देता है। रात हो या दिन, महायुति के नेता मैदान में जमकर पसीना बहाते हैं। कल रात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वर्ली में प्रचार कर रहे थे। वर्ली उद्धव ठाकरे का गढ़ समझा जाता है, लेकिन बागियों ने यहां शिवसेना की नींद उड़ा कर रखी हुई है। इसीलिए एकनाथ शिंदे महायुति की जीत का दावा कर रहे हैं। ये तो शिवसेना का बालेकिल्ला है, शिवसेना भाजपा महायुति का बालेकिल्ला है। अब देखिए कितने लोग यहाँ पर, कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है हमारे कैंडिडेट के प्रचार के लिए। ये अभी पूरी तरह लोगों ने तय कर लिया है कि महायुति को यहाँ से जिताएंगे। बीजेपी के चांसेस ज्यादा हैं और इसकी सीधी वजह यह है कि इलेक्शन जो लास्ट वीक तक एक एजेंडा सेट होना चाहिए, जो डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए, वो पूरी तरह से अभी भी सेट नहीं हो पाया है। किसी भी पार्टी को अगर अपना आर्थिक कंधा मजबूत करना है तो बीएमसी पर राज करना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये सब जानते हैं, इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बीएमसी का बजट इतना है कि कई राज्य भी इससे पीछे छूट जाते हैं। 2025-26 के लिए बीएमसी ने 74,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। यह बजट मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों से कहीं ज्यादा है। बीएमसी में वैसे तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार 9 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। बीएमसी में ओबीसी आरक्षण पर कानूनी विवाद, वार्ड परिसीमन में बदलाव और कोर्ट केस चलने की वजह से चुनाव में 4 साल की देरी हुई है। बीएमसी में
अब तक शिवसेना की ही तूती बोलती रही है। करीब 3 दशकों तक शिवसेना ने इस मालदार महानगर पालिका पर राज किया है। पिछली बार बहुत ही कांटे का मुकाबला था, केवल 2 सीट से शिवसेना आगे थी और तब शिवसेना एक भी थी, यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ थे। इस बार शिवसेना में भी 2 फाड़ हो चुकी है। आखिरी बार भी शिवसेना ने चुनाव जीता था। यह तब का दौर था जब बीजेपी और शिवसेना साथ साथ थे। एकनाथ शिंदे के हाथों में तब भी शिवसेना का धनुष बाण था। अब तो कानूनी दावा ही उनका साबित हो चुका है। लेकिन 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। इसके बाद 2022 में शिंदे की बगावत ने उद्धव को और कमजोर कर दिया। लेकिन अब उद्धव और राज की जोड़ी 100 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का ऐलान करके कम बैक करने का जोर लगा रही है। आखिर राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, लेकिन बीजेपी ने इसी पर ठाकरे बंधुओं को अब घेर लिया है। रेवड़ी कल्चर सुविधा देना ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। 500 स्क्वायर फीट तक मालमत्ता कर, प्रॉपर्टी टैक्स माफ करना रेवड़ी नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं उनको घर देना। अगर हम झुग्गी झोपड़ी में टॉयलेट्स बनाएंगे, ये क्या रेवड़ी है? जो लोग गरीब लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनाए, क्या रेवड़ी है? बीएमसी के चुनाव पर देश की नजरें रहती हैं। इसे महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव कहते हैं। जब भी बीएमसी का चुनाव होता है, फिल्मी सितारे भी वोट डालने में पीछे नहीं दिखते हैं। फिल्मी हस्तियां कई पार्टियों के चुनाव प्रचार में भी इन चुनावों में नजर आती हैं। पिछली बार के चुनाव की तस्वीरें हैं जब बड़ी संख्या में फिल्मी हस्तियों ने वोट डाला था और चुनाव प्रचार का हिस्सा बनी थी।